प्रभु की हुजूरी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। प्रियजनों, स्तुति प्रशंसा मनुष्य के लिए निहायत ही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए बनाया ताकि वो प्रभु की पाक हुजूरी में उपस्थित होकर उसकी महिमा कर सके। आनंद मनाना मेरे और आपके लिए प्यारे भाइयों और बहनों अत्यंत आवश्यक है। जब हम आनंद मनाते हैं, जब हम खुशी मनाते हैं और वो भी प्रभु की प्रशंसा और स्तुति करते हुए, तो हमारे जीवन में आशीषें, बरकतें बहने लगती हैं। आज का ये दिन परमेश्वर ने हमें दिया है स्तुति करने के लिए, आनंद मनाने के लिए। जीवन में अनेक सवाल हैं, खुशी नहीं है, उत्साह समाप्त हो गया है। हो सकता है पत्नी पति की बुरी आदतों के कारण परेशान हैं। आज जिधर भी देखो बहुत सारे लोग निराशा में डूबे हुए नजर आते हैं। हो सकता है कि माता पिता बच्चे के बुरे चाल चलन से परेशान हो सकता है आपकी योजनाएं पूरी ना होती हों। आप सब लोग काम करते हैं, चर्च जाते हैं, सेवा करते हैं, पुण्य के काम करते हैं, साधना में भाग लेते हैं, उपवास करते हैं, पर दुख और कष्टों से भी गुजरते हैं, दुख और पीड़ा से भी गुजरते हैं। परिस्थितियों से भागना नहीं प्यारे भाई प्यारी बहन, बल्कि परिस्थितियों का और चुनौतियों का सामना करना। अब परमेश्वर के साथ रहकर जब हम ये सब करते हैं तो वो हमें आशीष और आनंद प्रदान करता है। वचन हमें बताता है, स्रोत संख्या 34 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु उन सारे लोगों के मनोरथ पूरे करता है जो उसमें अपना आनंद खोजते हैं। इसलिए एक साथ मिलकर आइए प्रभु की महिमा करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें और आनंद मनाएं। आपका घर, आपका परिवार प्रभु की महिमा और आनंद से भर जाए। आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। हाँ, आनंद मनाओ, यीशु
सच है प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु का वचन कहता है प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। कहता है लुक एट द लॉर्ड एंड बी रेडियंट। स्तोत्रकार कहता है अध्याय 37 पद संख्या 4 में कि यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। स्तोत्रकार कहता है कि मैं अपनी आंखें प्रभु की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही प्रभु मेरी सहायता करता है। इसलिए आनंद मनाना मेरे और आपके लिए उचित है प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि प्रभु जो हमें मुक्ति देता है, शांति देता है, चंगा करता है, उद्धार करता है, उसके लिए मुझे और आपको आनंद मनाने की आवश्यकता है। सारे बंधन यीशु तोड़े आनंद मनाओ, 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 हर बंधन से मुक्त कराए आनंद मनाओ, हर बंधन से मुक्त कराए आनंद मनाओ, हाँ आनंद
हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया मेरी कीजिए, संतान पर दया कीजिए, मेरी संतान पर दया मेरे कीजिए, माता पिता पर दया कीजिए। मेरे माता पिता पर दया कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रियजनों, एक विश्वासी के जीवन में आनंद मनाने से बढ़कर कोई दूसरी चीज नहीं है। आप लोग जो इस वक्त ऑनलाइन प्रार्थना के जरिए स्तुति आराधना में भाग ले रहे हैं, आप इस वक्त जहां कहीं भी हैं, आप इन गीतों में मेरे साथ शामिल हो जाइए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रभु आपको आनंदित करेगा, क्योंकि उसकी स्तुति और प्रशंसा जब ऊपर जाती है तो आशीष लेकर नीचे आती है। आमीन। वो हमें आनंद से भरता है, क्योंकि सच्चा आनंद केवल और केवल परमेश्वर दे सकता है। लोगों पर भरोसा मत करना, शासकों पर भरोसा करने की अपेक्षा पवित्र बाइबल कहती है ईश्वर पर भरोसा करना आवश्यक है। ईश्वर के मंदिर की सीढ़ी पर एक दिन बिताना अन्यत्र 1000 दिन बिताने से अच्छा है। लोग निराश हैं, जानते हैं क्यों? क्योंकि अपना आनंद वो कहीं और खोजने के लिए जाते हैं। लोग टूटे हुए हैं क्योंकि वो परमेश्वर से जुड़े नहीं हैं। और पवित्र बाइबल हमें बताती, योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 1 और उससे आगे सच्ची दाखलता प्रभु यीशु कहता है कि मैं हूं, जो मुझ में रहता है वो फल उत्पन्न करता है। प्यारे भाई प्यारी बहन, सच्ची दाखलता से जुड़ जाना। और मैं आपको प्रभु के नाम पर विश्वास दिलाता हूं कि प्रभु आपको बल और सामर्थ्य प्रदान करेगा। फिर आप ये कभी नहीं कहेंगे कि मेरे जीवन में आखिर ये दुख क्यों है, मेरे जीवन में आखिर ये परेशानी क्यों है। आप कभी नहीं कहेंगे कि मेरे जीवन में ये बीमारी क्यों है। आप कभी नहीं कहेंगे कि कोई मुझे प्यार नहीं करता। आप कभी भी अपने भाग्य को नहीं कोसेंगे, क्योंकि मेरा विश्वास है कि प्रभु आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। जैसा कि चेलों ने कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। और यीशु ने कहा, तुम्हारा जी ना घबराए, मुझ में विश्वास करो। यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस शहतूत के पेड़ से कहो कि ये उठकर समुद्र में गिर जा, तो वो तुम्हारी आज्ञा मानेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन में शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आपका विश्वास ही आपके लिए कृपा हासिल कर सकता है। और जब आपका विश्वास बढ़ने लगता है तो जिंदगी में आशीष यूं ही बहने लगती हैं। आज आप ये स्तुति आराधना हो सकता है शाम के समय देख रहे हो सकता है सुबह के समय आप देख रहे हो सकता है दोपहर के समय आप इसमें भाग ले रहे हो। जिस समय भी आप इसे देखेंगे, जिस समय आप विश्वास करेंगे, तो आपके जीवन में शांति आएगी, उद्धार आएगा, चंगाई आएगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आप जहां कहीं भी हैं, मेरे साथ एक मन एक प्राण होकर प्रभु से जुड़ जाना और आशीष को ग्रहण करना, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगना और पवित्र आत्मा से कहना कि हे प्रभु, अपने सामर्थ्य से मुझे भर। आइए पवित्र आत्मा मेरे हृदय को खोल दें। आइए पवित्र आत्मा मुझे स्पर्श कीजिए। आइए पवित्र आत्मा मेरा उद्धार कीजिए। आइए पवित्र आत्मा मेरा पथ प्रशस्त कीजिए। आइए पवित्र आत्मा मुझे बंधनों से आजाद कीजिए। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा।
प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पे छा जा। प्रेम का झरना बहा दे, मन में ज्योति जला दे। प्रेम का झरना बहा दे, मन में ज्योति जला दे। प्रेम का झरना बहा दे, मन में ज्योति जला दे। प्रेम का झरना बहा दे, मन में ज्योति जला दे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जला दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जला दे। प्रेम के साक्षी बने हम, ऐसी ज्वाला जगा दे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। दिल की प्यास बुझा दे, मन में बाती जला दे। दिल की प्यास बुझा दे, मन में बाती जला दे। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। बार बार गाएं। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। पवित्र आत्मा प्रभु आजा, अपने भक्तों पर छा जा। अपने भक्तों पर छा जा। अपने भक्तों पर छा जा। प्रियजनों, एक विश्वासी जब प्रभु के साथ जुड़ जाता है तो वो प्रभु से अलग नहीं रह सकता है। जब एक विश्वासी प्रभु के साथ जुड़ जाता है तो वो प्रभु से अलग नहीं रह सकता है। हम प्रभु से जुड़ चुके हैं। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा, इबादत के द्वारा, उसकी पाक हजूरी में जब हम खड़े होते हैं तो हमारी अंतर आत्मा उससे जुड़ने लगती है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, ऐसा सोचना कि अभी मुझे आध्यात्मिकता की आवश्यकता नहीं, मैं बड़ा होकर कर लूंगा, या अभी मेरे पास समय नहीं है,
ये प्यारे भाइयों और बहनों गलत धारणा है। एक विश्वासी के लिए यह जरूरी है कि वो परमेश्वर से जुड़ जाए, परमेश्वर की आराधना करता जाए। उसके लिए यह जरूरी है कि वो उस दाखलता से जो उसे जीवन प्रदान करती है वो जुड़ा रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, प्रार्थना और स्तुति प्रशंसा हमारे जीवन में अनेक चिन्ह और चमत्कार करती है, हमें आशीर्वाद प्रदान करती है, हमारे जीवन में ऊर्जा को भर देती है। निराश टूटे हुए हृदयों के लिए वो सांत्वना का और आशा का काम करती है। जिनके घरों में प्रार्थना नहीं, जिन परिवारों में प्रेम नहीं, जिन परिवारों में आनंद नहीं है, उनका जीवन नीरस है, नीरस। इसलिए आप लोग जो इस वक्त अपने घरों में हैं, आप लोग खड़े हो जाना, मेरे साथ तालियां बजा बजा कर इन गीतों को गाते जाना, प्रभु से क्षमा की याचना करते जाना, ठीक वैसे जैसे दाऊद 10 तारों वाला वाद्य यंत्र बजाकर परमेश्वर की स्तुति करता था। उसका जितना बड़ा पाप था उससे कई गुना ज्यादा उसका प्रायश्चित था, उससे कई गुना ज्यादा उसका पछतावा था, उसकी तपस्या थी, आत्मत्याग था। इसलिए परमेश्वर उससे प्रसन्न हो गया। आप में से आज जितने भी लोग अपने दफ्तर जाने वाले हैं, काम पर जाने वाले हैं, या घर में हैं, या कोई योजना को अंजाम देने वाले हैं, प्रभु आज आपकी अगुवाई करें। हम सब आपके लिए प्रार्थना करेंगे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी पूरी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। इसलिए आप विश्वास करना, प्रभु ये कहता है, संकट के समय तुम मेरी दुहाई दो और मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। बोले आमेन, आमीन। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्र संख्या 50, स्त्रोत संख्या 50, पद संख्या 15, पद संख्या 15। स्तोत्रकार कहता है, स्त्रोतकार कहता है, संकट के समय संकट के समय प्रभु की दुहाई दो प्रभु की दुहाई और दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और मैं तुम्हारा उद्धार और करूंगा, तुम मेरा सम्मान करोगे। और तुम मेरा सम्मान करोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु मेरे रक्षक, हे प्रभु मेरे रक्षक, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे, मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया मैं कर, तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना तेरी करता हूँ, महिमा गाता हूँ। तेरी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 9, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 9, प्रभु का वचन ये कहता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु से आप लोग प्रार्थना करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु से आप लोग प्रार्थना करें। आप में से बहुत सारे लोग प्रार्थना नहीं कर पाते हैं अपने कामों की व्यस्तता के कारण। इसलिए आज प्रभु चाहता है कि आप अपने सब कामों के बावजूद उसका धन्यवाद करना ना भूलें। वो कहता है कि अगर तुम उसकी आराधना करोगे, स्तुति करोगे, प्रार्थना करोगे, तो वह तुमको सत्य के मार्ग पर ले चलेगा। बोले आमेन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं सच्चे हृदय से, मैं सच्चे हृदय से, पश्चातापी हृदय से पश्चातापी हृदय से आपकी आराधना करता हूँ। आपकी आराधना करता हूँ। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इतना ही नहीं, एक आखिरी वचन आज जो प्रभु संदेश के रूप में आपको देना चाहता है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 6, कि जब तक प्रभु मिल सकता है तो उसे ढूंढती रहे। जब तक आपको प्रभु मिल सकता है तब तक आप ढूंढते रहिए, तब तक उसकी खोज में लगे रहिए। आपकी धार्मिकता आपके आगे आगे चले और प्रभु कहता मेरी महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती जाएगी। बोलिए आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, रोग बीमारी का, रोग बीमारी का मेरे जीवन पर मेरे जीवन कोई पर अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, शैतानी बंधनों का शैतानी बंधनों मेरे का परिवार पर, मेरे परिवार पर, मेरे जीवन पर मेरे जीवन कोई पर अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु से कहते जाना, प्रभु मुझे अपने जैसा बना। प्रभु मेरा चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ तेरे जैसा हो। जैसे तू पिता में आनंद पाता था वैसे मैं तुझ में आनंद पाऊं। आइए हम इस वक्त
इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा करें। और मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करूंगा। आप में से जितने भी लोग बीमार हैं, निराश हैं, टूटे हुए हैं, वो सब के सब परमेश्वर की पाक हजूरी से आनंदित हो जाएं। मुझे छू यीशु, मुझे छू, छू मुझे छू यीशु, मुझे छू, छू मुझे छू यीशु, मुझे मुझे छू यीशु, मुझे छू, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। एक साथ मिलेगा। छू मुझे छू यीशु, मुझे छू, छू मुझे छू यीशु, मुझे छू, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरे बदन को छू, छू मुझे जैसा भी हूँ, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, अपनी मामूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, अपनी हजूरी से। जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, घुटना टेकें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, प्रभु आपको आशीष प्रदान करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, तेरा आत्मा इन बच्चों पर अधिकार ले। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र लहू से इन्हें मसा करने की कृपा कर। इनके हाथ पैरों में बल प्रदान कर। जो मन से उदास हैं, टूटे हृदय हैं, हे प्रभु जो कष्ट में है, दुख में है, पीड़ा में है, इन पर तेरी रूह का दुगना मसा छा जाए। तेरा वचन इनका मार्गदर्शन करे।
हे प्रभु यीशु, इन पर दया कर और इनके परिवारों को सुरक्षित रखने की कृपा कर। हमारी स्तुति, प्रशंसा, आराधना तुझे पसंद आए। तेरी आत्मा हमारा मार्ग प्रशस्त करे और इन गीतों भजनों के द्वारा हम तेरी स्तुति करने वाले बन जाएं। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, आपने कहा, मैं वो प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं। मैं अपने बाहुबल से तुम्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ा लाया हूं। मैंने तुम्हें पुत्र कहकर पुकारा है, दास नहीं। मैंने तुमसे प्रेम किया है, अब मैं तुम्हें चंगा कर दूंगा और तुम्हारे घावों पर पट्टी बांधूंगा। हे पिता, तेरे वचन हमारे जीवन में पूरे हो जाएं। तेरे स्वर्गदूत हमारे घरों पर पहरा दें, हमारे आंगनों में रक्षा स्तंभ लगे। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा।